1946 हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि किसी प्लेन ने साउथ पोल में जाने की जुर्रत की थी। ये मिलिट्री प्लेन अंटार्कटिका के सरफेस से 250 फीट के एम्पलीट्यूड पर उड़ रहा था। अभी ये एम्पलीट्यूड अचीव किए हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि पायलट एडमिरल रिचर्ड ने कुछ ऐसा मिस्टीरियस सीन देखा कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और 2012 में रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो आज तक इनके पल्ले नहीं पड़ पाई। और 2050 तक अंटार्कटिका में क्या होने जा रहा है। आंखों से देखने और कानों से सुनने वालों को 4TV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग इस खौफनाक कॉन्टिनेंट की 5 ऐसी मिस्टीरियस डिस्कवरीज पर नज़र डालेंगे जो आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को चैन की सांस नहीं लेने देती। नंबर 5। नाजरीन, एक बात तो कंफर्म है कि जब से हम इंसानों ने अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया है, जब से इसकी मिस्ट्री सॉल्व होने की बजाय और उलझती ही जा रही हैं। ऐसी ही एक मिस्टीरियस सी आवाज़ सुनाई देती है 2012 में, जब रिसर्चर्स की एक टीम कोर ड्रिलिंग कर रही थी। वो अपना काम रूटीन के मुताबिक ही कर रहे थे, लेकिन तभी इन 34 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर को कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब सी वेव्स बनती हुई नजर आती हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जब वेव्स मजीद बड़ी होना शुरू हो गई तो साइंटिस्ट्स ने बिना टाइम गवाए 34 सेंसिटिव साइज्मिक डिटेक्टर्स इस आइस शेल्फ के नीचे लगा दिए। और शायद ये जानकर आपको भी शौक लगे कि ये वाइब्रेटिंग की आवाज़ पूरे 4 साल तक कॉन्स्टेंटली आती ही रही। और 2017 के आखिर में इस स्ट्रेंज आवाज़ की मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व कर लिया गया। 4 साल तक मुस्तकिल आवाज़ सुनने के बाद रिसर्चर्स ने एक बात का तो पता लगा लिया था कि इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मौसम और हवा के साथ तब्दील होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब इसकी आवाज़ भी बढ़ जाती है। नंबर 4। अंटार्कटिका में इतनी मुकदार में बर्फ़ मौजूद है कि अगर सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और समंदर में मिक्स भी हो जाती है तो एक ही झटके में समंदर का लेवल 58 मीटर तक बढ़ सकता है। इन सब की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजिंग। जी हाँ, जहाँ पिछले हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सालों से अंटार्कटिका में बर्फ़ यानी कि आइस की मुकदार में ज़्यादती ही हो रही थी, वहीं 2023 के मुताबिक अंटार्कटिका में हर साल 150 बिलियन टन आइस पिघल रही है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी आइस शेल्फ द थवाइट्स आइस शेल्फ पिछले 47 सालों से अपना मैस लूज करे जा रही है, जिसकी वजह से आज तक 4.1 ट्रिलियन बर्फ पिघल चुकी है। इसी बात को लेकर रिसर्चर्स परेशान दिखाई देते हैं। और 2050 तक अगर यही सूरत हाल रही तो डीप ओशन का लेवल 40% तक बढ़ सकता है। नंबर 3। अभी हाल ही में ही इंटरनेट यूज़र्स ने अंटार्कटिका के किंग जॉर्ज आइलैंड में एक बहुत ही पुरअसरार केव देखी, जो कि अनबिलीवेबल तौर पर 74 फीट लंबी और 250 फीट चौड़ी थी। बाहर से देखने और अंदर से देखने में इस केव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस गार में एक पैसेंजर से भरा पूरा का पूरा बोइंग जहाज़ भी छुपाया जा सकता है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी को आज तक ये नहीं पता चल सका कि ये किसने और क्यों बनाई है। रिसर्चर्स जब यहाँ पहुँचे तो ये गार लिटरली गायब थी। 2022 से पहले इसको 2017 में भी देखा गया था, इसके बाद 2020 में देखा गया और फिर 2022 में। इस टाइम ऑफ पीरियड में ये कई बार गायब हो जाती और कई बार रोनुमा हो जाती थी, लेकिन ये किसने बनाई कोई नहीं जानता। नंबर 2। 2017 में यूके और जर्मन जियोलॉजिस्ट ने मिलकर डीप ड्रिलिंग करी तो रिपोर्ट चौंका देने वाली सामने आई।
डीप ड्रिलिंग में जर्मन रिसर्चर ने देखा कि इस आइस में हजारों साल पुराने दरख्त, मिट्टी, यहाँ तक के जड़ी बूटियों के सैंपल्स भी निकल कर आए हैं, जो इस बात की तरफ ही इशारा करते हैं कि आज से कई हजारों साल पहले अंटार्कटिका भी एक रेन फॉरेस्ट ही होता था। लेकिन मसला यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। 2021 में रिसर्चर्स की नींदें तो तब हराम हो गई जब स्पेस में मौजूद एक सैटेलाइट ने अंटार्कटिका के बीचों बीच ये तस्वीर कैप्चर करी, जिसमें क्लियर तौर पर देखा जा सकता है एक पिरामिड को। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसकी हर साइड एग्जैक्ट 2 किलोमीटर की है और रेफरेंस के तौर पर आपको बताते चलें कि गीज़ा के सबसे बड़े पिरामिड की हाइट 750 फीट है। यहाँ पर इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, यानी कि लाखों साल पहले इस आइस से भरे कॉन्टिनेंट में भी कोई सिविलाइजेशन रहती तो थी। लेकिन जियोलॉजिस्ट आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि ये कौन सी सिविलाइजेशन थी, और शायद ये हम सब के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। नंबर 1, 1946 ये वो ईयर था जब यूएस की तरफ से आज तक का सबसे बड़ा मिशन मुकम्मल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने 23 एयरक्राफ्ट, 13 शिप्स और 4700 मिलिट्री ऑफिसर्स को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉन्टिनेंट पर भेजा। अभी मिशन का तीसरा ही दिन चल रहा था कि एडमिरल रिचर्ड के साथ एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ होती है। प्लेन की शिफ्ट बदले हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि अंटार्कटिका के हज़ारों बर्फ़ के ड्यून से भरे इलाके से वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। और सीरियसली इनको खुद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इनके मुताबिक वहाँ पानी के झरने थे, एक चमकती हुई अलग सी दुनिया ही मौजूद थी। एक प्रोफेशनल पायलट ने ये सब बातें जब रिसर्चर्स को बताईं तो किसी ने भी यकीन ना किया, लेकिन कई रिसर्चर्स ने यकीन भी कर लिया और इसको एलियंस से जोड़ दिया। मगर आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मिलते हैं अपनी अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।